Hare Krishna everyone, please accept my pranam. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. Thank you so much for joining this Tuesday evening session. आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए so that we can start. हम एक भजन से शुरू करेंगे एज यूजुअल जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. यस. तो ये गोविंद दास एक वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है. भजहु रे मन. तो वो इस भजन के द्वारा, एक सेकेंड. यस, तो वो इस भजन के द्वारा अपने मन को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हे मन, तू जो कि माया का भजन करता है, माया के पीछे पड़ा रहता है, तू कृष्ण का भजन कर, तू कृष्ण के चरणों में लग. तो ये भजन गाकर हम शुरुआत करेंगे. भजहु रे माना श्री नंदना अभय चरणार विंद रे. भजहु रे मन श्रीनंदनंदना अभय चरणार विंद रे. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे. तारो होए भव सिंधु रे. तारो होए भव सिंधु रे. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे. सीतयातप बात बरीषण ए दिन जामनी जागिरे. विफल से विनो कृपण दुराजन. विफले से विनो कृपण दुराजन. चपल सुखल लागिरे. चपल सुखल लागिरे. भजहु रे माना श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे. ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीतिरे. कमल दल जल जीवन टलमला. कमल दल जल जीवन टलमला. भजहु हरि पद नीति रे. भजहु हरि पद नीति रे. भजहु रे माना श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन. गोविंद दास अभिलाष रे. गोविंद दास अभिलाष रे. भजहु रे माना श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे. अभय चरणार विंद रे. तो इस भजन में जो गोविंद दास हैं वो बोलते हैं, ओ माइंड, just worship the lotus feet of the son of Maharaj Nanda, which makes one fearless. Having obtained this rare human birth,
cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly people. तो इसमें क्या बोलते हैं कि हे मन, तू बस महाराज नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनका भजन कर। जिनके चरण में आश्रय लेने मात्र से एक व्यक्ति फियरलेस हो जाता है। दिस इज ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस टू अस। हमारा क्वालिटी जो नेक्स्ट क्वालिटी है, दैट इज फियरलेसनेस। तो जो एक व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, दिस अलोन मेक्स वन फियरलेस। हैविंग obtained दिस रेयर ह्यूमन बर्थ, अगर ह्यूमन बर्थ भी लिखते हैं ना वो, कि हैविंग obtained दिस ह्यूमन बर्थ इन इट सेल्फ इज वेरी रेयर, बट सेइंग कि इट इज अ रेयर ह्यूमन बर्थ, क्यों ऐसा बोला गया है, कोई बता सकता है? ह्यूमन बर्थ इन इट सेल्फ इज वेरी रेयर, बट यहाँ पे लिखा है रेयर ह्यूमन बर्थ। इन दोनों को साथ में क्यों बोला गया है? कोई सोच कर पता? यस, सुभद्रा, गौरांगी एंड दिव्य लीला, हरी लीला। यस, बताइए। क्योंकि लाइक ह्यूमन बर्थ अपने आप में बहुत रेयर होता है, पर जिन्हें भक्ति मिली होती है वो और ही रेयर हो जाते हैं। यस, परफेक्ट आंसर, यस, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि गौरांगी ने बताया, यंगेस्ट अमंगस्ट ऑल, कि ह्यूमन बर्थ तो वैसे ही बहुत रेयर है, क्योंकि 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ के बाद वो मिलता है। पर इस ह्यूमन बर्थ में भी हम देख सकते हैं कि कितने लोगों को तो ह्यूमन बर्थ मिला है, पर सब लोगों को कृष्ण भावनामृत या संस्था नहीं मिली। सब लोगों को प्रभुपाद नहीं मिले। सब लोगों को एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नहीं मिले। सब लोगों को ऐसा वैष्णव एसोसिएशन नहीं मिला। मैं कल, नहीं परसों, मैं मंदिर गई थी। तो वहाँ पर हमारे जो आईजीएफ को लीड करते हैं सखी रस माता जी, वो, हम ऐसे उनके पास बैठे थे। तो वो बता रहे थे कि बहुत सुंदर उन्होंने कुछ बताया जो मेरे को बहुत हिट हुआ। तो वो कह रहे थे कि अ, तो गुरु हिज ऑनरेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज यहीं तब काठवाड़ा, यहीं अहमदाबाद में थे। तो वो रूम में थे, बाहर सब लोग चर्चा कर रहे थे। तो माता जी कहते हैं कि नाम अपराध बताओ जिसमें गुरु का वो आता है। तो सबने बोला कि गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करना। माता जी ने कहा नहीं, इट इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीट दिस। तो मैंने कहा माता जी, गुरु को साधारण मनुष्य समझना? तो उन्होंने कहा यस। सो जो सारे नाम अपराध है ना, उसमें सबसे डेंजरस गुरु को साधारण मनुष्य समझना। क्या करते हैं हम लोग? गुरु ही नहीं, किसी को भी जिसके मुख से हरि नाम निकला है, जो एक वैष्णव है, जो तिलक लगाता है, कंठी लगाता है, जो इस संस्था में है, उसको भी साधारण मनुष्य समझ लेना अपराध है। क्योंकि यही सीड होता है, यही रूट होता है जिससे हम प्रथम नाम अपराध करते हैं, सताम निंदा। क्योंकि हम उनको साधारण समझ लेते हैं। क्यों साधारण समझ लेते हैं? उनके साथ ही उठना होता है, उनके साथ ही बैठना होता है, हंसी मजाक करना होता है। अब तो जूम आ गया, सुबह उनके साथ जपा करो, शाम को उनके साथ मीटिंग करो, दिन में उनके साथ सेवा करो। तो कुछ समय बाद उनसे ज़्यादा उनकी बुराइयां दिखने लग जाती हैं, भक्ति नहीं दिखता उनका, उससे ज़्यादा उनका बुराई दिखने लग जाता है। फिर हमें लगता है तो हमारे जैसे ही तो हैं, साधारण ही तो है। हमने भी सुबह, हमें तो पता है हमारे हृदय में क्या है, और हमें पता है बाहर आके बस हम लगा लेते हैं तिलक, बैठ जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि तिलक लगाना एक भगवान का जो भक्त है उसकी डिमार्केशन है, बट अंदर से तो हम वो नहीं हैं। जो क्वालिटीज भगवान बताते हैं, निर्ममा निरहंकार मयि अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्त, ऐसे तो भक्त नहीं है हम। लेकिन बाहर से तिलक लगा लिया, अंदर से अनर्थ भरे पड़े हैं। बट प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा दिया है कि ऐसा हम बाहर से तो अपने आप को डिवोटी रिजेंबल करवा सकते हैं, चाहे अंदर से कुछ भी हो। तो हम वो करके बैठते तो हमें लगता है सामने वाला भी ऐसा ही तो है, सामने वाला भी ऐसा ही है। बट नहीं, वी कैन नेवर जज एनी वन, वी कैन नेवर जज। तो राधानाथ महाराज का एक स्टोरी वो बता रहे थे कि कैसे राधानाथ महाराज जब मतलब, वैसे तो ही इज ऑलवेज अ डिवोटी फ्रॉम
महाराज अपीयरेंस ही इज ऑलवेज अ डिवोटी, बट बाहरी दृष्टि से जब वो संस्था में नहीं आए थे, जब वो भक्त नहीं बने थे, तो वो बस में ट्रैवल कर रहे थे। और ही हैड नेवर ट्रैवल डेफिनेटली इंडिया की बस में, इंडिया की जनरल पब्लिक बस में। और हमें पता है वो कैसी होती है। तो एक उनके सामने वाली सीट में एक वुमन बैठी हुई थे, और उनके पास एक छोटा बच्चा था, 2-3 साल का। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को खिड़की के पास ऐसे बिठा दिया, जैसे वो वुमन बैठे हुए थे, तो बच्चे को खिड़की के पास ऐसे बिठा दिया। और उस बच्चे ने, एक ही काम है बच्चे का, मल मूत्र त्यागना। तो उस बच्चे ने मूत्र त्यागा, और हवा के झोंके से वो मूत्र पीछे राधानाथ महाराज के मुंह पे आया। हम होते तो क्या करते? फॉर एग्जाम्पल, यू वर इन दैट सिचुएशन, वॉट वुड यू हैव डन? आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं तो पूरा बस रुकवा देती और चिल्लाती उनके ऊपर, आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या, इसको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दो, पीछे पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है, मैं तो चिल्ला देती। तब कुछ याद नहीं आता, निर्ममा निरहंकार, अरे कुछ नहीं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं भी रख दो, कहीं भी कुछ कर दो, तो नहीं। पर राधानाथ महाराज जी ने क्या किया, कुछ नहीं बोला। वुमेन पीछे मुड़कर देखती, महाराज ऐसे करते, हाँ ऐसे करते। तो आप सोचिए कि हमें नहीं पता कि वो कौन है। ही वॉज एक्सटर्नली नॉट इन द संस्था टिल देन, उसके बाद वो प्रभुपाद जी से मिले। बट हम देखते हैं कि ये सारी वैष्णव क्वालिटीज महाराज के अंदर बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से हैं, है ना, क्योंकि वो सिद्ध भक्त हैं। तो हम कभी किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कोई कैसा है, कोई कैसा है। एक्सटर्नली हम उनको नहीं देख के परख सकते, तो लेकिन हम लोग साधारण समझने लग जाते हैं, और यही अपराध बुद्धि हो जाती है। एनीवेज, मैं रेयर ह्यूमन बर्थ बता रही थी कि ह्यूमन बर्थ तो 84 लाख योनियों के बाद मिल जाता है, बट रेयर ह्यूमन बर्थ है कि हमें ये संस्था मिल गई, हमें ये हरि नाम मिल गया, हमें भक्त मिल गए, है ना। मिलते नहीं, क्या एक भजन आता है ना, उसमें बोलते हैं कि 14 भुवन में भी ये भाग्य नहीं मिलता है कि हमें हरि भक्तों के दर्शन मिल जाए। हरि भक्तों के दर्शन, सानिध्य नहीं बोला, हरि भक्तों के दर्शन नहीं मिलते 14 भुवन में भी। बट उसके बाद भी हरि भक्त, और इतना इजीली एसोसिएशन, प्रभुपाद जी ने एक ऐसा संस्था बना दिया है कि एट एवरी सम मीटर्स देर इज अ टेम्पल, देर इज अ सेंटर, देर आर डिवोटीज। अच्छा चलो दूर है, ऑनलाइन, कोविड की कर कोरोना की करुणा, हमें मिल गया है जूम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, है ना। तो सब कुछ तो मिल गया है हमें। और ऐसा बोला जाता है कि जिसको संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया हो उसके उस जन्म में, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स टू बी अ लास्ट बर्थ, इट इंडिकेट्स टू बी अ लास्ट बर्थ, दैट कृष्ण, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया होता कि, क्योंकि ये कर्म में नहीं, आप समझने की प्रयास कीजिए कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये हमारे प्रारब्ध में होते हैं। पर जो भक्ति है तो कर्म मैट्रिक्स में नहीं आता ना, ये तो अकर्म है, ये अकर्म है, कर्म में नहीं है, ना गुड कर्म में है ना बैड कर्म में है। तो जो भक्ति है ये अकर्मा, इट डज नॉट काउंट इन कर्मा, दैट मीन्स वी हैव नेवर डन समथिंग कि उसका शुभ फल अब हमें मिल रहा है। क्योंकि भक्ति तो कर्मों में ही नहीं है कि हमने ऐसा कोई पायटी किया ही नहीं हो सकता जिसकी वजह से हमें भक्ति मिले। लेकिन अच्छा माता जी, आपने तो ना पिछले जन्म में बहुत जप किया, बहुत तप किया, बहुत तीर्थ भ्रमण किया, बहुत नदियों, पवित्र नदियों में स्नान किया, इसलिए आपको भक्ति मिली है। नो, यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट पुट अ इसलिए बिफोर भक्ति, यू कैन नॉट पुट। तो कैसे मिल गया, कैसे मिल गया? सिर्फ भक्तों की कृपा से मिल गया, सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कृपा। अब हम पर क्यों हो गई वो कृपा? दैट इज कॉजलेस डिलीवरेंस, दैट इज वाई इट इज सेड कॉजलेस मर्सी, क्योंकि उस मर्सी का कॉज नहीं है ना। अगर उस मर्सी का कॉज होता तो होता कि चलो इन्होंने ना बहुत जप तप किया इसलिए इन पर करना होगी, इन पर नहीं होगी क्योंकि ये सिंस करते हुए आ रहे हैं। नहीं, इट इज कॉजलेस डिलीवरेंस, कॉजलेस मर्सी, इसलिए कॉजलेस फुट होता है। क्यों हम पर हो गई हमें नहीं पता, हो गई बस, हमें सिलेक्ट हो गए हम उस कृपा
कृपा हो रही थी और हम पर भी हो गई, वो बस कैसे हुई क्यों हुई नहीं पता, हो गई। अब हो गई जो कृपा, अब हमें जो मिल गया अब हमें दूसरों को भी देना है। मैं मतलब अगर मुझ जैसे जन को मिल सकता है तो पूरी दुनिया को मिल सकता है। हाँ, अगर मुझ जैसे जन भी इस कृपा के भागीदार बन सकते हैं तो पूरा विश्व इसका भागीदार बन सकता है, क्योंकि वी शुड ऑलवेज फील कि मुझसे ज़्यादा फॉलन तो कोई नहीं हो सकता, तो पूरे विश्व को ये डिजर्विंग है। तो ये पूरे विश्व तक इसलिए एक भक्त का कार्य है प्रचार करना, हर एक एक जीव तक इस मैसेज को लेके जाना, क्योंकि इसके थ्रू ही उनके जीवन में भक्ति आएगी। वैष्णवों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। और जब मिल गई है ना वो, दैट मीन्स cross over this ocean of worldly existence. Now it is time. You've got it. You've got it. तो एक स्टोरी आती है कि दो दोस्त थे। हाँ, दो दोस्त थे। वो समुद्र किनारे, समुद्र किनारे वो घूमने गए थे। हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना सैंड कैसल्स बनाना, सर्फिंग करना वाटर में। तो वो भी ऐसे ही गए थे सर्फिंग करने और सैंड कैसल्स बनाने के लिए। तो वहां पर ना एक जो दोस्त था उसको ना, ही वॉज मेकिंग अ सैंड कैसल। तो वो सैंड को डिग कर रहा था, उसको एक बहुत प्रेशियस स्टोन मिला। इट वॉज अ जेम। उसकी वैल्यू ना करोड्स एंड करोड्स में होती। इट वॉज अ जेम स्टोन। ठीक है। तो उसने उस स्टोन को वहां पर रख दिया। हाँ, और उसने बोला तू ध्यान रखियो, ये एक स्टोन है, मैं अभी जाकर आता हूँ कहीं। तो वो कहीं गया और उसने अपने फ्रेंड को बोला, तो एंड दैट फ्रेंड डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट स्टोन। उसको लगा ठीक है, इसका कोई स्टोन होगा, इसने कोई डिस्कवरी करी है, इसको कोई स्टोन मिला, उसने रखा उस स्टोन को। ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ, वहां पर एक डॉग आया, वाइल्ड डॉग था। तो उस जने को लगा कि ये डॉग है, बहुत खतरनाक डॉग था। तो उसको लगा कि इसको खा जाएगा। तो उसने क्या किया, हट हट यहाँ से हट, वो जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, हट हट हट, जाता ही नहीं। तो उसने क्या किया, बहुत सारे पत्थर थे, एक एक करके पत्थर मारने शुरू करे, हट हट, वो जाता नहीं। तो एंड में कोई पत्थर नहीं बचा था, वो ही बचा था। उसको लगा क्या यार दोबारा मिल जाएगा, उसको उठा के हट हट मारने लगा, मारने लगा। तो वो चला गया डॉग। तो वो फ्रेंड जब आया तो उसने देखा कि मेरा पत्थर कहाँ है। करोड़ों करोड़ों के वैल्यू का था वो पत्थर, करोड़ों 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 की वैल्यू का। उसने कहा कि तूने वो पत्थर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही फेंक के गवा दिया। जिस प्रकार और बाकी के साधारण पत्थर फेंके, उस प्रकार इसको भी उठा के फेंक दिया उसी तरीके से। और कोई तरीके से वो डॉग चला जाता, और कोई तरीके से वो डॉग चला जाता। जैसे तूने और पत्थर फेंके उसी प्रकार ये पत्थर भी तूने उठा के फेंक दिया। ये तो कितना मूल्यवान। अब तो वो पत्थर वापस नहीं आएगा, वो बह गया, ओशन में बह गया। तो इसी प्रकार हमारी भी यही अवस्था है। इसी प्रकार हम बहुत लाइफ टाइम्स को ऐसे ही गवाते आ रहे हैं, गवाते आ रहे हैं, गवाते आ रहे हैं। और ये लाइफ भी हम लोग अकस्टम्ड हो चुके हैं कंफर्ट जोन में आने के। छोड़ो ना, ना भक्ति माता जी के फोन आ रहे हैं सुबह, छोड़ो, सो जाते हैं थोड़ी देर और क्यों उठना है, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे। फिर दोबारा फोन आता है, माता जी ज्वाइन कर रही हूँ, रुको रुको। तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला, साधारण समझने लग जाते हैं। तो ये मूल्यवान रत्न मिल गया है ना, इसको साधारण समझने लग जाते हैं। और जिस प्रकार और बाकी के पत्थर फेंक दिए, इस प्रकार ये पत्थर भी कब हम फेंक देते हैं हमें पता नहीं लगता, और ये जीवन खत्म हो जाता है। ये जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही। हम बोलेंगे ना कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल नहीं आता, नहीं आता वो कल, नहीं आता। मैं तो मतलब ऑल्दो इट हैज़ बिन अ वेरी लेस टाइम बट यस, ऐसा फील होता है कि ऐसा बोला था कल करेंगे, बट कब सूर्य उदय होके कब सूर्य अस्त हो गया, और कब ऐसे अनेकों कल निकल गए। कल कल करते करते ऐसे अनेकों कल निकल गए, और ऐसे अनेकों कल भी निकल जाएंगे, और हमारा काल आ जाएगा, कल नहीं आएगा ना, मेरा काल आ जाएगा।
समय पूर्ण हो जाएगा बट कभी कल नहीं आएगा। तो जो सूर्य है इट इज विटनेसिंग एवरीथिंग, सन है ये एवरीथिंग इट इज विटनेसिंग, सारा सूर्योदय तो ऐसे एकदम स्पीड से निकल जाता है ना, विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट, नॉट बी। आज सारे जो, मैं कभी कभार वेन एवर आई सी समवन ओल्ड, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये भी सोचते होंगे कि हमारा बुढ़ापा आएगा कभी, आएगा कभी, और देखो आ भी गया। ऐसे ही मैं भी सोच रही हूँ आएगा कभी, आएगा कभी, और मैं कभी उनकी जगह पे होंगी और वो आ ही जाएगा, इतनी जल्दी आ जाएगा। और मैं जो मुझे करना था वो नहीं कर पाऊंगी, वो मूल्य रत्न पाकर भी मैं उसको फेंक दूंगी ओशन के अंदर। और फिर कब मिले मुझे नहीं पता, फिर कब भक्तों की कृपा हो भी या नहीं हो मुझे नहीं पता, फिर कब प्रभुपाद जी के संस्था में एकदम परफेक्ट प्रभुपाद परपट्स पढ़ने का सौभाग्य मिले मुझे नहीं पता, कब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रभुपाद की सेवा करने का सौभाग्य मिले मुझे नहीं पता, निताई गौर सुंदर मिलेंगे मुझे नहीं पता। निताई गौर सुंदर मिलना तो क्या भाग्य है, क्या भाग्य है कि मुझको निताई गौर सुंदर मिल गए। क्या वो मुझे दोबारा मिल पाएंगे मुझे नहीं पता। क्या एक बोनाफाइड गुरु का सानिध्य प्राप्त हो पाएगा नहीं पता। तो नहीं, अब तो मिल गया है ना, ये सब कुछ मिल गया है तो इसको साधारण ना समझे बस। जो मिल गया है इसको साधारण ना समझे। तो आई आई ऑल्सो नीड ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स कि मैं अपने लिए ये सब बोल रही हूँ। मेरे को मेरी भी बहुत बुरी सिचुएशन है, समहाउ एक सेवा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यहाँ बैठी हूँ, बट यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करती हूँ। तो गोविंद दास आगे कहते हैं, both in the day and at night, I remain sleepless, suffering the pains of the heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. चपल सुख, क्यों हम इसको साधारण ले लेते हैं जो हमें मिल गया है, क्योंकि हम इतने चपल सुख मिल, जैसे फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में खुशी नहीं है, खुशी है, बट वो जड़ानंद है। वो बहुत, एक तो बहुत ही डिस्गस्टिंग सुख है, और अगर उसमें कुछ सुख भी है तो बहुत फ्लिकरिंग है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल गो एंड देन यू विल वांट मोर एंड दैट फायर विल नेवर गेट मिटिगेटेड, नेवर गेट मिटिगेटेड। फॉर एग्जाम्पल चीज़ों के प्रति हमें आसक्ति हो जाती है, मुझे iPhone 17 चाहिए, मुझे मैकबुक प्रो चाहिए, मुझे नए नाइकी के शूज चाहिए, मुझे गुच्ची का बैग चाहिए, है ना। चीज़ों के प्रति आसक्ति हो जाती है, लोगों के प्रति आसक्ति हो जाती है। लोगों के प्रति आसक्ति, आप बोलोगे माता जी तो क्या डिटैच हो जाएं, हाँ डिटैच हो जाओ, बट सही मायने में डिटैच होना है हमें। क्योंकि जब अटैचमेंट होती है ना, इट गिव्स birth to lust, and that lust is not a medium we are serving them, we are only fulfilling our material desires and expectations by exploiting the other person. But when that lust is changed into love, we are seeing Krishna in the heart of that person, we are serving the other person, we are loving the other person selflessly, and that is service in that relationship. And that is a true relationship because Krishna is the center. Aham is not the center, Krishna is the center. And that is a sweetest kind of a relationship. तो इसलिए चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति नहीं आ सकती है, कभी हम अपने मान बढ़ाई के भी प्रति आसक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली कि मुझे फेम मिले, मुझे नेम मिले, मुझे फॉलोअर्स मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले, ये तो बहुत होता है। अप्रिसिएशन, अटेंशन मिले, आई बिकम द अटेंशन, मेरा नाम क्यों नहीं लिया क्लास में माता जी ने, मेरे को क्यों नहीं मिला वो जो उसको मिल गया। भक्ति में आने के बाद भी हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, हाँ ये तो मटेरियल लोग सोच रहे, हम अपनी बात चर्चा कर रहे हैं और किसी की चर्चा नहीं कर रहे, अपनी चर्चा कर रही हूँ मैं। तो यस, मान बढ़ाई के प्रति, और आजकल तो सोशल मीडिया जो इतना चला है ना, ये सारे अनर्थों को और फायर देने के लिए इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द एज ऑफ कलयुगा। कि इनिशिएट होने के बाद भी हम लोग सेल्फीज खींच खींच के, मेकअप करके, इसी ड्रेसेस में हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट इज आवर सेटिस्फैक्शन। बिकॉज हम इतने खोखले हो चुके हैं ना अंदर से,
that we run after this chapel sukh, we run after this. सी, आप खुद सोच के देखिए, किसी का हार्ट अगर सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, तो क्या वो दूसरों की 100 हार्ट्स, लाइक्स, इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पर क्रेव करेगा? नहीं ना। जिसका मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, वो सोचेगा क्या है ये, कुछ मतलब क्या मतलब, ये कोई सुख है? बट दिस इज लाइफ ऑफ टुडेज टीनेजर्स। लाइफ, ये उनकी जिंदगी है, यही उनकी जिंदगी है। इसके अलावा वो पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं क्योंकि उनको करना है। फ्री टाइम में क्या, सिर्फ ये, दिस इज देयर लाइफ। आई हैव been there, been that. So I can tell you exactly what it is. Exactly what it is. But there is no satisfaction. There is always a void inside the heart. Always a void inside the heart. So, what assurance of real happiness is there in all of one's wealth? आज आप करोड़पति हो, कल बैंकर हो जाओ, नहीं पता। यूथफुलनेस, ये तो पक्का जाएगा भाई। अभी तो, अभी जैसे हमने चर्चा की, पक्का जाएगा। बेटे बेटी, what is the assurity that they will live? I have had such experiences also. Anyways, and family members, what is the surety that they will live? What is the surety? This life is tottering like drops of water on a lotus petal. Lotus petal देखा आप सब? Someone is unmuted. Okay, mute. So आपने एक लोटस पेटल देखा है कभी? हाँ, उस लोटस पेटल के ऊपर आपने पानी की बूंदें देखी हैं? कैसी होती है पानी की बूंदें उसके ऊपर? स्लिप हो जाती हैं। आप अगर कोई भी ड्यू ड्रॉप आती है, इट स्लिप्स ऑफ, स्लिप्स ऑफ। सो ऐसी हमारा लाइफ है, इट विल स्लिप ऑफ वन डे। Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, complete the purpose of this human life. It is the desire and great longing of Govindas to engage himself in the 9 processes of bhakti. तो आई होप आप सबको ये 9 processes of bhakti याद हैं। नहीं याद है तो आप प्लीज़ ये याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, सिंगिंग मैनर में याद कर लीजिए, बहुत इजी है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ऐसे याद कर लो, सिंगिंग में याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। श्रवण, सुनना, कीर्तन, नाम गाना, स्मरण करना, भगवान की वंदना करना, पाद सेवन करना, दास्य, दास्य भाव अपनाना, पूजा करना, सखी जन, साख्य रस अपनाना, आत्मनिवेदन, कंप्लीट सरेंडर। तो ये 9 processes ऑफ भक्ति हैं। तो हमें ये बोल रहे हैं, नेमली हियरिंग द ग्लोरीज, चांटिंग द ग्लोरीज, कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग, ऑफरिंग प्रेयर, सर्विंग द लॉर्ड्स फीट, सर्विंग द लॉर्ड एज अ सर्वेंट, वर्शिपिंग हिम विद फ्लावर्स एंड इंसेंस, serving him as a friend and completely offering the Lord one's very self. तो ये अल्टीमेटली वो कह रहे हैं that ultimately after knowing everything, after knowing who am I, why am I here, what I have to do, you have to do this 9 process of bhakti. This brings us to our quality of today. तो आज की हमारी क्वालिटी है गताव्यथा। गताव्यथा, तो भगवान कह रहे हैं, अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। अनपेक्षा, हमने देखा था कि कैसे एक भक्त के अंदर कोई आकांक्षा, अपेक्षा नहीं होती है। शुचिर, वो क्लीन होता है इनसाइड आउट, वो दक्ष होता है, माया से, माया का सामना करने में वो दक्ष होता है। वो उदासीन होता है, ही इज ऑलवेज हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन हैप्पीनेस, स्ट्रेस, ही इज ऑलवेज सेशिएटेड, सॉट सेशिएटेड, सेटिस्फाइड। देन गता व्यथा। गता व्यथा का मतलब होता है that a devotee is freed from all distress,
उसको कोई भी प्रकार का डिस्ट्रेस, कोई भी प्रकार का भय नहीं होता। तो गता व्यथा, ऑटोमेटिकली आप सोचो कितना क्वालिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना क्वालिटीज। अगर एक व्यक्ति संतुष्ट है, अगर एक व्यक्ति ने अपना मन भगवान को दे दिया, अपनी बुद्धि भगवान को दे दिया, अगर वो दक्ष है माया का सामना करने में, अगर उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो वो गता व्यथा क्यों नहीं होगा? वो तो हमेशा ही बी फ्रीड फ्रॉम डिस्ट्रेस, he'd be free, he would be not having any kinds of fear। बट फिर भी क्योंकि क्वालिटी भगवान बोल रहे हैं तो हम इसको एक बार अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। गता व्यथा, जैसे कि इस भजन में गोविंद दास कह रहे हैं, हे मन, नंदनंदन को भजन कर। क्यों भजन कर नंदनंदन को? अरे अभय चरना रविंदरे, अभय। ये जो वर्ल्ड है ना, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ फियर। इस वर्ल्ड में हमेशा बहुत फियरफुल सिचुएशंस रहती हैं। आप बताओ, चलो मैं क्यों बताओ, आप बताओ ऐसा क्यों है दैट दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ फियर? क्यों इसमें हमेशा फियरफुल सिचुएशंस होती हैं? सोच सकते हो? क्यों कहते हैं अभय चरण, अभय चरण? हाँ, प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण। यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सो मुझे लगता है कि फियर होता है जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारी है। तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि ऐसा हमें लगता है कि जैसे जॉब है तो जॉब को लूज़ करने का फियर, बिकॉज उससे अटैचमेंट हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये नहीं होगी तो हमारे साथ क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा खुद को बॉडी, आई थिंक अगर हम खुद को बॉडी समझते हैं और उससे ही एसोसिएट होते हैं हर चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ हमारी है, तो फिर उन सब चीज़ों को लूज करने का डर लगता है। यस, परफेक्ट आंसर। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स इन दीप्ति माता जी आंसर? यस, हरे कृष्णा, उमा प्रिया माता जी। Hare Krishna Didi, Sadhu Pranam. What I feel, we get attached to our body actually, which is the fear of death. है ना? Death is most important, I think. है Yes, ना? this is the greatest fear, Mataji, that you told. Fear of death. कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी। हर क्षण हम लोग चाहते हैं कि कैसे ये हमारी जिंदगी बस चलती जाए। क्यों? पता है, इट्स नेचुरल। क्योंकि हमारा जो सोल का सिम्टम है ना, इट इज सच्चिदानंद, इट इज इटर्नल। सच्चिदानंद, हमारा सोल का नेचर इज सच्चिदानंद। तो इसलिए हम, ये बॉडी टेम्पररी है बट हम तो इटर्नल है, इसलिए हम कभी मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा नेचर तो कभी मरने का है ही नहीं। बट हमें बस यही ज्ञान नहीं होता कि हम कभी मर नहीं सकते। अगर ये पता हो ना, तो फिर हमें कभी भय नहीं होगा। ये बॉडी तो टेम्पररी है, एक आई है, उस प्रकार चली भी जाएगी। बट अगर हमें ये विश्वास हो ना कि आपने वो देखी ना महाअवतार नरसिम्हा, जब प्रहलाद महाराज को क्लिफ पर लेके गए थे वो गार्ड और उनको धक्का मारे, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? मार दो धक्का, ये बॉडी तो मरी हुई है और एक दिन चली जाएगी, है ना? जिस प्रकार वी चेंज आवर क्लोथ्स, वन डे विल चेंज दिस बॉडी ऑल्सो। तो मार दो धक्का, आई डोंट केयर, मार दो। वो कहते भाई तू इतना निडर कैसे हो सकता है? वो कहते कि मेरी आत्मा तो शाश्वत है और मैं तो आत्मा हूँ, तो मार दो, क्या हो गया? वो कहते अच्छा, और गार्ड चेंज हो जाता है। गार्ड चेंज हो जाता है। तो यस, दिस फियर ऑफ डेथ। यस, मेघ माता जी, आप कुछ कह रहे थे? स्वाति जी, मुझे बस ये बताना था बिकॉज कि हम लोग बिलीव नहीं करते कि हम सोल है और हम इटर्निटी तक जिएंगे, और हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसी वजह से हमें डर लगता है। यस, सो दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ फियर। क्योंकि मैं दिखाती हूँ, चलो बोल देती हूँ। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शोक मोह भयापहा, दैट जो ये मटेरियल वर्ल्ड ना, इसमें ये तीन चीजें यूड ऑलवेज एक्सपीरियंस।
मैं आपको बताऊंगी ये 3 चीजें, बट आफ्टर मी टेलिंग यू दीज 3 थिंग्स, यू हैव टू टेल मी हाउ यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस 3 थिंग्स और नॉट। मैं ये 3 चीजें आपको बताऊंगी, बट उसके पश्चात आपको मुझे बताना है इफ यू रियली एक्सपीरियंस दीज 3 थिंग्स इन योर एवरीडे लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज, पहले चलो, शोक। शोक, चलो शोक से नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोह से, फिर भया, फिर शोक पे। मोह मीन्स अटैचमेंट। जैसे कि दीप्ति माता जी ने बताया, आप सबने बताया कि हमें अटैचमेंट हो जाती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लोगों से, चीजों से, और मान प्रतिष्ठा से, और अन्य बहुत सारी चीजों से हमें आसक्ति हो जाती है। तो मेरी है, क्यों मेरी है? क्योंकि हमने अपने आप को ही शरीर मान लिया है ना। हम आज क्रैक डाउन करते हैं, हाँ, ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ऊपर ऊपर हवा हवा में हम लोग बहुत चीजें बोल देते हैं, बट अगर जो ऊपर ऊपर हवा हवा में हम हर बार हर चीज बोल देते हैं, अगर उसको एक बारी बैठ के सोच भी लेना कि हम जो ये बोल रहे हैं एक्चुअली है क्या, हमारा पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। इवन वी यूजुअली से कि हम या बॉडी तो नहीं है, हम आत्मा है माता जी। अरे बैठ के सोच भी लेना कि 2-5 मिनट की, हम ये बॉडी नहीं है, आत्मा है। मैं ये मैं है ना, ये मैं आत्मा है। ये शरीर। मैं ना जब छोटी थी, विल टेल यू वन फनी थिंग। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे को ना ही बहुत क्वेश्चन आता था कि मैं कौन हूँ। तो ना मुझे ऐसा लगता था मैं, मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि लोगों को तो, आसपास लोगों को तो ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था ऐसा अपने आप से पूछते हुए मैं कौन हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत स्ट्रेंज होता है मेरे साथ कि मैं अपने आप से जब पूछ रही हूँ मैं कौन हूँ। तो मुझे लगता था आई हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बट मैं किसी को बताती नहीं थी। तो मैं ना कभी कभार जब अकेली होती थी, तो ऐसे बोलती थी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं कौन हूँ, ये क्या मैं ये हूँ, ऐसे ना बहुत। और जिस दिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता था ना ये क्वेश्चनिंग मुझे, तो मैं उस दिन मार्क कर देती कि आज सबसे ज़्यादा ज़्यादा मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आज मैंने अपने आप से ये 40 मिनट तक पूछा है कि मैं कौन हूँ। बहुत फनी है। बट यस, तो मैं क्यों बता रही थी? हाँ, क्योंकि जो हमारी अटैचमेंट है, ये क्योंकि हम अपने आप को ये बॉडी मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये बॉडी मान लेते हैं। अगर हम ये जानते होते, सोचो, अगर हम ये जानते होते कि हम आत्मा हैं, एज अ स्पिरिट सोल, डज दिस हाउस बिलोंग टू यू? डज दिस मनी बिलोंग टू यू? डज दिस बॉडी बिलोंग टू यू? नो। बट हमारा पूरा मटेरियल एक्सिस्टेंस सिर्फ इसके लिए ही तो है। हम सुबह शाम दिन रात पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के पट में सुबह शाम दिन रात सुनते हैं लेक्चर में। इतना पढ़ के भी, इतना सुन के भी समझ लग गया कि माता जी आत्मा है, पर माने नहीं है कि आत्मा है। एक बार मान लो, एक बार, तो पूरा इस जीवन, क्या जीवन जीवन सवर जाएंगे। एक बार श्री हरि के चरणों में अगर ये मन भजो रे मन श्री न, एक बार मन लग गया ना, एक बार सरेंडर कर लिया ना, और भगवान ना बहुत टेस्ट करते हैं एक भक्त को, बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? ताकि वो सरेंडर करे। और एक बार आपने सरेंडर किया ना, बस खत्म हो गया, फिर हो गया। फिर वो फिर तब तक आपको करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत टेस्ट। बट एक बार आपने सरेंडर कर दिया ना, तो इस जीवन, क्या जीवन जीवन संवर जाएंगे, भगवान के चरण में आश्रय ले लिया तो यस, मोह, अटैचमेंट विच इज ओनली मान्यता। ये एक लेक्चर में मैंने सुना था एंड इट हिट मी सो हार्ड। इट इज ओनली मान्यता। आज ये फोन आज मार्केट में है, इसको मैं अपने पास ले आई, ये मेरा हो गया। अरे कल तक तो मार्केट का था, आज मेरा कैसे हो गया? मैंने मान लिया ये मेरा हो गया तो मेरा हो गया, और इसी से मुझे आसक्ति हो गई, एंड दिस बिकम्स द कॉज ऑफ माई बॉन्डेज। कल तक तो मेरा नहीं था ना, कल तक तो मार्केट का था, तो मेरा कैसे हो गया आज? कल तक तो वहां का था, आज मेरा हो गया। कैसे हो गया मेरा? सिर्फ मान लिया मेरा हो गया। नहीं मानो तो नहीं है आपका।
तो अटैचमेंट ही नहीं होएगी। तो मत मानो ना कि आपका है, ये तो कृष्ण का ही है, ये कृष्ण का ही है, हमारा है ही नहीं। बताओ, आपका जो है, क्या वो आपसे कभी दूर जा सकता है? और अगर दूर जा रहा है तो वो आपका कैसे? अगर कोई चीज आपकी है तो आपसे दूर कैसे जा सकती है? और अगर वो आपसे दूर जा रही है तो वो आपकी कैसे है ना? तो अगर ये फोन है, कल को आप दूसरा फोन लोगे। एनीवेज, चीजों के प्रति तो मोह, अटैचमेंट मान्यता पर टिकी होती है। तो अगर हम बस इतना मान लें कि कृष्ण का है, कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण का ही है, मेरा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मेरा, कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो टेम्पररी है, ये मर जाएगा। उसी प्रकार अगर ये मनी मेरा है, मनी मैं तो सोल हूं ना, मेरा तो नहीं हो सकता। तो जो ये पैसा है, मैं अपने बॉडी से एसोसिएट कर रही हूँ, और ये बॉडी टेम्पररी है, बॉडी चली जाएगी तो इस पैसे का मैं आचार थोड़ा ना डालूंगी, है ना? तो क्या करूंगी? ये बॉडी भी टेम्पररी है, इससे जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी भी टेम्पररी है, इससे जुड़ा हुआ पैसा भी टेम्पररी है, इससे जुड़ा हुआ रिश्ता भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी। हम एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं और हमें लग रहा है ये रियल है ना? वी आर लिविंग इन अ टेम्पररी एग्जिस्टेंस। इस टेम्पररी एग्जिस्टेंस में एक ही रियलिटी है कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे। दिस इज द ओनली रियलिटी इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। तो इसलिए मोह, अटैचमेंट, तो इसलिए हमें लोगों से, चीजों से आसक्त नहीं होना। आप सोचो, जो टेम्पररी है उससे आसक्त हो जाओगे, जिसको जाना ही है अगले दिन आप नहीं रोना है, और किसने रोना है? हम नहीं रोना है जब उसको चले जाना, उसने तो जाना ही है। अगर ये होता कि चलो रह सकता है, अरे हमारा शरीर ही नहीं रहेगा हमारे साथ, तो लोग, चीज, रिश्ते का क्या क्या, वो तो रहेंगे ही नहीं। वो तो बाद की बात है, पर शरीर ही नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा, है ना? तो मोह, अटैच करना है अपने आप को, तो कृष्ण से अटैच करना है, मटेरियल लोगों से, चीजों से नहीं अटैच करना, क्योंकि वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन लाएगा, हैप्पीनेस नहीं लाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि कल से मैं कुछ नहीं, मैं फॉरेस्ट में जाके रहूंगा, नहीं। अगर कुछ आ रहा है तो वो कृष्ण का है, कृष्ण ने दिया है, कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करो। अगर कोई चीज जा रहा है तो ठीक है, भगवान का था, गया, मैं क्या इसमें रोना, हमारा तो था ही नहीं, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, खत्म बात। तो इसलिए एक भक्त स्ट्रेस फ्री रहता है, कभी उसको फियर नहीं होता है। मोह, अटैचमेंट, अटैचमेंट हमें होती है जो हमारे पास है, हमारे पास नहीं, जो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए हैंकर करते हैं। हैंकर, है ना? हैंकरिंग हमारे अंदर होती है। जो हमारे पास नहीं है उसके पास है तो मेरे पास भी हो, हैंकर करते हैं। फिर सेकंड इज भय, जो है वो चला ना जाए इसका भय, जो नहीं है वो चाहिए इसका हैंकरिंग, जो है वो चला ना जाए इसका भय, और जो चला गया उसका शोक, क्यों चला गया, है ना? तो कभी चला ना जाए जो है मेरे पास, और जो चला गया वो क्यों चला गया, और जो नहीं है वो चाहिए। तो ये तीनों चीजों से हमारा पूरा दिन, पूरा जिंदगी चूर्ण होता रहता है। शोक मोह, शोक मोह भय, शोक मोह भय, हैंकरिंग, लैमेंटेशन एंड फियर, हैंकरिंग, फियर एंड लैमेंटेशन, ऐसे याद करो। हैंकरिंग, जो नहीं है वो चाहिए, हैंकर, जो है वो चला ना जाए, फियर, जो था वो क्यों चला गया, उसका लैमेंटेशन। तो ये तीन चीजों से हम हमेशा ग्रसित रहते हैं। पर जो एक भक्त होता है ना, मैं तो नहीं हूं, पर जो है, जो एक भक्त होता है ना, वो क्या करता है? जो आ रहा है कृष्ण की कृपा से आ रहा है, ठीक है, जो मेरे पास है कृष्णा मेंटेन कर रहे, कृष्णा सस्टेन कर रहे, डरना क्या है इस बात में? चला गया, कृष्णा ने दिया था, उन्होंने ले लिया, तो ही इज ऑलवेज हैप्पी। आ रहा है तो हैप्पी, रह रहा है तो हैप्पी, जा रहा है तो हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, है ना? बट एक, अगर कोई भक्त नहीं है, ही इज ऑलवेज फियरफुल ऑफ ऑल द कंडीशंस इन दिस मटेरियल, ही इज ऑलवेज फियरफुल of his life, of his existence, of his relatives, of his friends, of his money, of his job, जिंदगी खराब। तो एक एनालॉजी आई थी कुछ दिनों पहले प्रभुपाद जी की। तो एक बार प्रभुपाद जी यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में गए, नाम बहुत अजीब है यूनिवर्सिटी का, बट यही है नाम, तो मैं बोल रही हूँ।
इट वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो। तो बफेलो यूनिवर्सिटी में गए थे, तो प्रभुपाद जी वॉज लेक्चरिंग मेनी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के रूम में। बहुत लोगों को प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे। तो जब उनका लेक्चर खत्म हुआ तो प्रभुपाद जी ने कहा एनी क्वेश्चंस। तो एक बॉय खड़ा हुआ, बोलता स्वामी जी टेल अस ट्रूथफुली, मैं सच सच जानना चाहता हूँ आज, सच्चाई से, पूर्ण सच्चाई से आप भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर पूर्ण सच्चाई से मुझे बताओ, क्या आप सच में खुश हो? क्या आप सच में खुश हो? मैंने तो कितने लोग देखे हैं, मैं तो खुश नहीं हूं, कितने लोग देखे हैं, सब लोग देते हैं मोटिवेशनल स्पीच और ब्रेक टाइम में सिगरेट जाकर फूकते हैं। कोई तो खुश नहीं दिखता मुझे। बट मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप सच में खुश हो? इस शोक मोह भय से सच में ऊपर उठे हो? आर यू रियली हैप्पी? प्रभुपाद जी बिकेम ग्रेव। प्रभुपाद बोलते हैं, इफ आई टोल्ड यू वुड यू बिलीव मी? अगर मैं तुम्हें सच बताता हूँ तो क्या तुम उसको मानोगे? तो वो बॉय कहता, कम ऑन स्वामी जी, कम ऑन, बताओ बताओ, आर यू रियली हैप्पी? सच में खुश हो आप? शिला प्रभुपाद ने उनको उसको और ग्रेवली देखा और बोला, इफ आई टोल्ड यू वुड यू बिलीव मी? अगर मैंने तुम्हें बताया तो क्या तुम उसको मानोगे? द बॉय रिपीटेड, ओ कम ऑन स्वामी जी, टेल अस, आर यू रियली हैप्पी? Then Prabhupada beautifully smiled and said, yes, I am very, very happy. वो boy was actually challenging Prabhupada. That boy was actually trying to challenge Prabhupada. तो वो जितना खुशी से आंसर पूछ रहा था, उतना ही दुखी होकर अपनी सीट पे बैठ गया, है ना? तो all the devotees from the background said, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद. So इसमें लिखा है, just by his smile Prabhupada could defeat someone. मेमोरी एनेक्डोट्स ऑफ अ मॉडर्न सेंट बुक है ना, उसमें से ये एक एनेक्डोट है, दैट जस्ट बाय द स्माइल प्रभुपाद कुड डिफीट एनीवन। दिस प्रोसेस, देन आई वाज शेयरिंग दिस टू टेल यू कि दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ब्लिसफुल प्रोसेस, इट्स अ हैप्पी प्रोसेस। हो सकता है प्रोसेस में चांटिंग में थोड़ा स्ट्रगल हो, मेरे साथ तो बहुत होता है, कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली, मैं तो पागल हो जाती हूँ। तो लेकिन इट इज अ स्वीट स्ट्रगल, एटलीस्ट बेटर देन टू स्ट्रगल इन अनदर मदर्स वूम्ब। एक दूसरे जन्म में एक दूसरी माँ के गर्भ में 9 महीने की यंत्रणा सहने से अच्छा है चांटिंग में थोड़ा यंत्रणा सहन कर लीजिए। इट्स अ स्वीट स्ट्रगल, बट वेन यू चांट, यू ऑल्सो वेन यू चांट अटेंटिवली, देन यू फील द पीस। जो पीस आता है, देन यू ऑल्सो फील द पीस। एंड थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट अमाउंट कृष्णा रेसिप्रोकेट्स इज ऑल्सो वेरी ग्रेट, है ना? तो यस, सो हमारे जीवन में जैसे वेव्स होती है ना, कभी कभार वेव्स ऊपर जाती है, कभी कभार वेव्स नीचे हो जाती है। तो हमारे जीवन में देर आर गुड टाइम्स, देर आर बैड टाइम्स, बट यू नो कोई टाइम गुड है और कोई टाइम बैड है, ये कौन डिसाइड करता है? हम बोलते हैं गुड बैड टाइम इज गोइंग इन माई लाइफ, सबकी टाइम, सब बोलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, सबकी जिंदगी में अच्छे समय आते हैं और बुरे समय भी आते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, सहन कर ली। तो कौन डिसाइड करता है कि ये समय बुरा चल रहा है, ये समय अच्छा चल रहा है? बताओ, हु डिसाइड्स फॉर यू हु इज डिसाइडिंग दिस इज? यस गुरांगी। हम डिसाइड कर हाँ जी। हम ही डिसाइड करते हैं कि ये टाइम अच्छा चल रहा है अब अच्छा। यस, महक माता जी, परफेक्ट आंसर। I think when situations are favorable, then we think it is good times. और जब situations हमारे according नहीं जाती हैं, unfavorable होती हैं, तो फिर वो हमारे लिए bad times हो जाते हैं। यस, जैसा कि आप सबने बताया, प्रेम ज्योति माता जी ने भी बताया मैसेज में, चैट में, हमारा मन, हमारा मन, हम जैसे गौरांगी सवदन में, हमारा मन, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी सिचुएशन अच्छी है, कौन सी सिचुएशन बुरी। और जैसा महक माता जी ने बताया, अगर कोई सिचुएशन फेवरेबल हो
अगर कोई सिचुएशन वैसी हो जैसा हम चाहते हैं तो अच्छा है, पर वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं वो गंदा है। तो हमारे माइंड ने सोच लिया कि ये अच्छा है, माइंड ने सोच लिया ये गंदा है। माइंड ने सोच लिया ये अच्छा है तो उसमें खुश हो, माइंड ने सोच लिया ये बुरा है तो उसमें डिप्रेशन हो जाओ और सुसाइड कर लो। क्यों माइंड ने सोचा? क्योंकि माइंड इज द स्टोर ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स। अटैचमेंट, अटैचमेंट, हमें अपनी डिजायर से इतनी अटैचमेंट होती है, अम्मा मिल जाए जो मैं चाहती हूँ तो मैं खुश, जो मुझे नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ तो मैं नहीं खुश। तो ये कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? ये मन एक्सपेक्ट कर रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन से चीजें चलनी चाहिए, बट हमारी एक्सपेक्टेशन से चीजें नहीं चलेंगी। सैड ट्रूथ ऑफ लाइफ, हमारी एक्सपेक्टेशन से चीजें नहीं चलेंगी कि हमारे प्रारब्ध से चीजें चलेंगी। और जो हमारा प्रारब्ध होता है, प्रकृति क्रियमाणा नहीं, वो भगवान के अंडर होता है। तो जैसी भगवान की इच्छा होगा वैसे चलेगा। आप अपनी इच्छा को अगर भगवान की इच्छा पर डवटेल कर दो तो जिंदगी कितनी खुश हो जाएगी। क्योंकि खुश की सिचुएशन में भी खुश, बुरे की सिचुएशन में भी खुश, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मुझे वो नहीं चाहिए। भगवान ने जो सिचुएशन दी ठीक है। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, तुम चलाओ जैसे चलाना है, ऐसे चलाना है ऐसे चलाओ, ऐसे चलाना है ऐसे चलाओ। ऐसे में मैं खुश, ऐसे में मैं खुश, क्योंकि ऐसे में मेरे को लग नहीं रहा वो बुरा, बुरा है बट मेरे को लग ही नहीं रहा बुरा। एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज। क्या अभी तक आपको किसी ने क्लिफ के ऊपर लेके जाके धक्का मारा, एक ऐसे रूम में बंद करा जिसमें अजगर और कोबरा आपको डसने के लिए रेडी हो, या फिर ऐसे कमरे में बंद किया जिसमें 5 आंख वाले, बिना मुंडी वाले, या क्या विवरण दूं मैं, ऐसे भूत प्रेत तलवार त्रिशूल लेकर आपको मारने के लिए रेडी हैं। या आपको कभी एक एलिफेंट, बहुत जायंट एलिफेंट के पैर के नीचे ट्रैम्पल करने की कोशिश की गई। हाँ, या फिर आपको एक लिविंग मोटर के बीच में सर कर कर उस मोटर को चलाने की कोशिश की गई ताकि आपका सर कट जाए। नहीं। सोचो, हमारे तो नॉन डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी हम डिस्ट्रेस का बहाना ढूंढ लेते हैं। बट प्रहलाद महाराज के लिए तो वो साक्षात ऐसी कंडीशंस थी जिसमें एक व्यक्ति डिस्ट्रेसफुल हो सकता है, बट वो उन सिचुएशंस में भी वो डिस्ट्रेसफुल नहीं थे। क्यों? मेरी डोरी तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ। आप देखो, मेरे को क्यों डिस्ट्रेस होना है? यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ लेके जाओ। मुझे तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। स्वर्गे पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे वाने रोए, तव भक्ति रहो भक्ति विनोदा हृदय। पशु में रखो, पक्षी में रखो, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, आई डोंट केयर। इस स्टेज पर हमें ग्रेजुअली अपने आप को लाना है ना। दिस इज अ स्टेज ऑफ अ डिवोटी। हम डिवोटी नहीं हैं। ये एक स्टेज है एक डिवोटी की। मैं डिवोटी नहीं, आप सब तो हो। हाँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं टेंस ना हम कर देती हूँ, टेंस को मैं होना चाहिए। तो आप कृपया क्षमा कीजिएगा। कोई लोग अपने आप को हम बोलते हैं ना, बहुत लोग ऐसा मैंने सुना है कभी कभार, अपने सिंगुलर टेंस को भी हम बोलते। तो तब मैं ऐसा बोल रही होती हूँ, अपने आप को हम बोल रही होती हूँ। तो यस। तो जैसे प्रहलाद, बहुत सुंदर है प्रहलाद महाराज का। सोचो ना, डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी उनको डिस्ट्रेस में नहीं डाल पाए। हमारे तो क्या है उनके सामने सिचुएशंस, कुछ भी नहीं है, उसमें भी हम लोग डिस्ट्रेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उसमें हम एक्सपेक्ट, हमारी जो मैं चाहती हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा। मैं तो भक्तों का संग चाहती हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? उसके लिए मैं क्रेव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि इसलिए भक्ति रुक गई। नहीं, भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, अप्रतिहता। दैट मीन्स हम सेंटिमेंटल है भक्ति में अभी भी। अगर हम लोग जेन्युइन है भक्ति में ना, तो चाहे भक्तों का संग नहीं मिल रहा, भक्तों के संग के लिए रोएंगे। दैट मीन्स अवर भजन विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं भक्तों का संग नहीं मिल रहा, माला नहीं हो रही, छोड़ भाई, तुम छोड़ो, क्या है ये? भक्ति है ये? अगर रियली यू आर डिजायरिंग फॉर भक्त संग, दैट मीन्स इंटेंसिटी शुड इंक्रीज नॉट डिक्रीज, है ना। तो हमेशा लौल्यम तो होना चाहिए, लौल्यम के लिए मना नहीं किया, भक्ति के लिए लौल्यम होना चाहिए राइट अर्थों में, है ना। कभी कभार क्या होता है कि हम चाह रहे होते हैं बट उस समय भक्ति रोक गई, नहीं, दैट इज सेंटिमेंटल।
ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा था। हाँ, पांडवस का एग्जाम्पल मैंने लिखा था। इसमें मैंने देखा था कि पांडवस के जीवन में भी आप देखो हर एक रीजन था हैंकर करने का, लैमेंट करने का, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। राख का, लाख होती है ना, एश, मोम, मोम, मोम इज द राइट वर्ड, मोम पता है? कैंडल को आप जब जला दो तो मोम, वैक्स, वैक्स, लाख का घर बनाया था उनके लिए, और जो अंदर से जला दिया। और वैक्स कितनी जल्दी आग पकड़ेगी? ऐसे, ऐसे आग पकड़ेगी, भाग भी नहीं सकते आप उसके अंदर से। बचपन में भीमसेन को पॉइजन दे दिया, हमेशा कुछ ना पेन देते थे लिखने के लिए, ना डायरी देते थे, मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे पांडवास को, इतना ज्यादा। कितना गैम्बलिंग मैच में 2 बार वापस वन भेज दिया, कितना कुछ द्रौप अपनी खुद की स्वयं रानी को उनके सामने वस्त्र हरण करने की कोशिश। तो क्या क्या नहीं पांडवों के साथ हुआ। they had all the reasons to get into depression, fearful, एक बार भी भय लगा उनको नहीं, क्योंकि भगवान द्वारका छोड़ के उनके पास आके रहते थे, ऐसे भक्त थे वो। तो जिसके साथ भगवान हो उनको क्या डरने, वेयर देर इज, when कृष्णा इज देयर देन व्हाट इज टू फियर, कृष्ण देयर फियर, कुछ ऐसा था ना टाइमिंग सा, when कृष्णा इज देयर देन व्हाट इज टू फियर, है ना। तो और ऐसा मत सोचिए कि उनके साथ तो कृष्ण डायरेक्टली थे, हमारे पास तो नहीं है, देखो हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहे। हमारे गुरु और जो ये भक्तों का संग मिला है ना, यही कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। तो इसके अलावा और हम क्या ही चाहते हैं ना। सो इफ यू टेक द शेल्टर ऑफ, जैसे अब हे मन कृष्ण का भजन कर, क्योंकि वो अपने मन को बोल रहे कि हे मन आप कंप्लीटली भगवान का शरणागत हो जाओ। अब आपको अब सोल्यूशन पार्ट में अगर हम जाके सोचे कि हम कैसे डिस्ट्रेस से, फियर से बचें, तो हे मन कंप्लीटली भगवान का शरण ले ले भाई तू, और कंप्लीटली देन यू विल बी अनटच्ड बाय डिस्ट्रेस, कंप्लीटली यू विल बी अनटच्ड बाय फियर। जब आप वन पॉइंटेड डिपेंडेंस हो जाएगी भगवान के ऊपर, है ना, राखो बीमारों भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। वन पॉइंटेड डिपेंडेंस जब हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में जब आई सेंटर में होता है ना, आई, तो हमें लगता है आई गेन, आई पोजेस, आई लूज। पर जब कृष्ण सेंटर में होते हैं, कृष्ण गिव्स, कृष्ण सस्टेन्स, कृष्ण टेक्स, लाइफ बिकम सो इजी, सो इजी, हर सिचुएशन बिकम सो इजी, है ना। तो हमें अपनी जिंदगी में ऐसा ही लाना है, क्योंकि अगर हम हर सिचुएशन में अहम को डाल देंगे ना, अपने अहम को, तो कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। और अगर हम हर सिचुएशन में कृष्ण को डाल देंगे तो वही सिचुएशन हमें कर्म बंधन काटने का कारण बन जाएगा। तो हमेशा सिचुएशन भी सेम है और आपके हाथ में है। आप देखो, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आप वो ही हो, सिचुएशन वही है, आप भी वही हो, सिचुएशन भी वही है। आप उस सिचुएशन में कार्य भी सेम ही कर रहे हो, बट वही सिचुएशन आपको यम के दांतों में पिसने का कारण बन जाएगी, या वही सिचुएशन आपको कृष्ण के साथ छुपन छुपाई खेलने का अवसर बन जाएगी। अब फर्क क्या आया? फर्क आया, एक सिचुएशन में आपने अहम को डाल दिया और एक सिचुएशन में आपने कृष्ण को डाल दिया। तो एक सिचुएशन से आपकी आसक्ति बढ़ेगी, कर्म बंधन होएगा, एक सिचुएशन से आप अनासक्त हो जाओगे और कर्म बंधन कटेगा। सिर्फ ये, आप भी वही, परिस्थिति भी वही, कार्य भी वही, सिर्फ भाव का फर्क, सिर्फ भाव। तो इसलिए भगवान भावग्राही जनार्दन है। कार्यग्राही जनार्दन कभी सुना है ना? वस्तुग्राही जनार्दन, कार्यग्राही जनार्दन नहीं, भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं, है ना। सो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे। एंड में मैंने लिखा हुआ है हम्म कि जब आपकी हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली कोई डिस्ट्रेसफुल कंडीशन या सिचुएशन आए, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। हम सोचते हैं ना आए, वी ट्राई टू रन अवे।
तो उसमें हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इफ आई रन अवे देन हाउ विल दिस सिचुएशन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड ग्रो। हर सिचुएशन तो भगवान का एक, जैसे एक मार्शल क्लास होती है ना, जिसमें ऐसे करवाते हैं कराटे, टू 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 टू। तो सोचो मार्शल क्लास में आप गए, टीचर ने कहा आओ बेटा आओ, आप कहे बेटा, बेटा रेडी हो, बेटा रेडी होए, टीचर ने मारा टू 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 टू। आप बोल रहे हो भाई कैसा टीचर है, टीचर है कि दुश्मन है? हाँ, टीचर है कि दुश्मन है? आते ही पहलना शुरू कर दिया, डुम 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 मार रहा है मेरे को। तो ऐसा बच्चे का सोचना सही है? नहीं। क्यों? वो मार्शल आर्ट्स टीचर तो आपको सिखाना चाहता है, बेटा धूम आएगा तो ऐसे डिफेंड करना, ये आएगा तो ऐसे डिफेंड करना, वो आपको सिखाना चाहता है। सिमिलरली कृष्णा इज आवर मार्शल आर्ट्स टीचर। जिंदगी में जब ढुम ढुम आते हैं तो हमें मारना पेलना नहीं चाहते, वो हमें बताते बेटा ये आएगा तो ऐसे डिफेंड करो, ये आएगा तो ऐसे डिफेंड करो। बट हम क्या करते हैं, डुम 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 आ रहा है, लेट मी रन अवे। नो, डोंट रन अवे। ये आ रहा है तो ऐसे डिफेंड करो। दैट मीन्स आप अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे, व्हेन यू ड्वेल ऑन अ हायर पर्पस। मेरे जीवन में ये है, मेरे को बहुत भय लग रहा है, बट मेरा पर्पस कितना हाई है, मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, कितना हाई पर्पस है मेरा। और उसको बनने के लिए मुझे कैसे शोक मोह भय से ऊपर उठना है। मुझे सोच अहम को छोड़कर कृष्ण को अपने जीवन में केंद्र बनाना है। तो व्हेन वी ड्वेल ऑन अ हायर पर्पस, उस सिचुएशन से हायर पर्पस में जब हम लोग सोचते हैं ना, तो उस सिचुएशन से ऊपर उठ जाते हैं, हम उस सिचुएशन से आराम से ऊपर उठ जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको रियली में उन सिचुएशंस को भी अपॉर्चुनिटीज देखनी है ग्रोथ के लिए ना, आपको श्रवण करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे ना, तो आपका फर्स्ट यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, ज्ञान, देन प्योरिफिकेशन, सो रियलाइजेशन, देन प्योरिफिकेशन, देन करेक्शन, आप अपने आप को करेक्ट करोगे, देन प्रोटेक्शन, देन कृष्ण आपको माया से प्रोटेक्ट करेंगे, देन सेटिस्फैक्शन एंड देन कन्विक्शन। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम रियलाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कि हम पहले इंफॉर्मेशन लेंगे, ज्ञान लेंगे, रियलाइजेशन में आएगा वो, फिर उससे हमारी प्योरिफिकेशन होगी, फिर उससे जब प्योरीफाई होएगा हार्ट तो करेक्शन, हम अपने आप को हर परिस्थिति में करेक्ट करेंगे, बताएंगे हम अपने आप को कि सही क्या है गलत क्या। फिर हमारी प्रोटेक्शन होगी, जब हम लोग एक्चुअली में भक्ति का अभ्यास करेंगे तो भगवान हमको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हमें सेटिस्फैक्शन होगी, ये प्रोसेस तो वर्क करता है भैया। फिर हमारी कन्विक्शन बढ़ेगी दैट यस, इस जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना ही है। तो इसलिए ना भगवत गीता के 9.34 में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त मद्याजीमम नमस्कुरु। अब आप सोच के देखो, किसी के ऊपर मन लगाना है, उसका सततम चिंतन करना है, आपको पता ही नहीं भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या आप मन लगा सकते हो? क्या आप किसी के बारे में सोच सकते हो जिसको आप जानते ना हो? अगर मैं कुछ ऐसा पता भी नहीं है, देखो मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रही जो मुझे नहीं पता। मैं आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जो मैं सोच वही पाऊंगी जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में सोच भी नहीं पाऊंगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ जी, मेरे बारे में सोचो जी, मेरे को नमस्कार करो। बट कैसे करेंगे जब तक उनको जानेंगे ही नहीं? तो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू मेडिटेट ऑन समवन यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट। उनके बारे में आप नहीं सोच सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण को के बारे में सुने। जितना ज्यादा हम लोग श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा निश्चय होगा श्रवण करने का, तो उतना ज़्यादा हम लोग भगवान के बारे में जान पाएंगे। और जितना भगवान के बारे में जान पाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपनी सिचुएशन से ऊपर उठ पाएंगे, हम हमेशा भगवान के बारे में सोच पाएंगे, अहम को छोड़ पाएंगे, कृष्ण को जोड़ पाएंगे। हर सिचुएशन में हम लोग खुश रह पाएंगे। जब हम जितना श्रवण करेंगे उतना हमें पता लगेगा भाई किसके लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं, किसको जीवन दे रहे हैं, किसके बारे में सोचना है, किसको जीवन का केंद्र बनाना है, कौन हमारा जीवन का सारथी है, कौन हमारे जीवन का रथ का सारथी है, कौन हमें
कृष्णा इज गिविंग, कृष्णा इज टेकिंग। कौन है कृष्णा? सच में वो दे रहे हैं क्या? सच में वो ले रहे हैं क्या? या मैं सिर्फ कल्पना में जी रहा हूँ? तो जब तक हम लोग श्रवण नहीं करेंगे ना, तब तक हम कन्विंस नहीं हो पाएंगे। कुछ भी जो सुना है ना, उसको जीवन में उतारने के लिए कन्विंस नहीं हो पाएंगे। उसको जीवन में उतारने के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुने। जैसे कि आप सब आते हैं, सुनते हैं, ऑल्दो मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है आपको। और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई जो आकर 1 घंटा यहाँ सुन रहा है, बड़ा बड़े हृदय वाला है। वरना तो प्रभुपा जी के लेक्चर्स हैं, और सब गुरु वर्ग के लेक्चर्स हैं जो आप सुन सकते हो। बट 1 घंटा आप आकर फिर भी दे रहे हो, मेरे को ही अपना एसोसिएशन दे रहे हो। कैसे मैं उसको समझूं, कैसे लूं, मुझे नहीं पता। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अहंकार ना बढ़े। पहले ही बहुत अहम है, अगर इसके बाद भी भगवान और ही अहम बढ़ाते रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप मेरे को हेल्प करो कि ये कृष्ण का केंद्र बना पाओ, अहम को ना बढ़ाऊं। बहुत बहुत इजी होता है क्लास लेके हम बढ़ाना, बहुत इजी होता है। अभी मैं बंद करूंगी आपका हैंड को, माता जी वंडरफुल क्लास, माता जी थैंक यू। तो इट इज़ वेरी इजी, हम का पढ़ना बहुत इजी होता है। बट और ऐसा हम अपने आप को ट्राई करते हैं बोलने के लिए कि नहीं, कृष्ण का है, गुरु को दे देना है। बट जो सटल अटैक होता है ना उसका, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कैसे हो पाएगा। आप सब प्रार्थना करिए, ब्लेस कीजिए कि आपको सेवा कर पाऊँ, बट उस सेवा में अहंकार ना बढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर एसोसिएशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क एनी कमेंट्स, any questions, any corrections. Yeah, yes, Uma Priya Mataji. We'll take 3 questions today, क्योंकि वरना क्वेश्चंस में बहुत टाइम हो जाता है। अगर और क्वेश्चन आपके पास है तो यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यस उमा प्रिया माताजी। हरे कृष्णा दीदी, सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास। आप बोलोगे सब वही रिट्रेट करते, पर ऐसा नहीं है। अ, आप जो आपने शायद 12.13 में ही है, निरअहंकारा, दैट वेरी अप्रोप्रिएट फिट्स ऑन यू। और जो आप बोलते हो ना, लेक्चर्स तो बहुत सारे हैं, गुरु के महाराज के हैं, इनके भी है, उनके भी। लेकिन जो आप निचोड़ लेके आते हो ना यहाँ पे, जो 1 घंटा, उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक के लिए आप बहुत सब जगह से रेफरेंस करके हमारे लिए एक निचोड़ में 1 घंटे या आधे घंटे में आप हमें पूरा का पूरा बताते हैं। तो हम कितना अपना मेहनत बचाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हमें तो पका पकाया माल आपसे सब कुछ मिल जाता है यहाँ, जस्ट विथ फॉर वन क्वालिटी ओनली। सो आई रियली ब्लेस यू दैट यू कंटिन्यू। आप ऐसे आप श्रवण करते रहो अच्छी तरह से। आप तो बहुत श्रवण करते हो, आप तो एक एक लेक्चर 3 3 4 4 बार सुनते हो। लेकिन हमारे जैसे मंद जीव है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम कर ही नहीं पाते हैं। So thank you. I will thank you very much for doing all the work for us, all the job for us, and giving us, I will say, ripened fruit to us, and easy to digest. जो मेरा मानना है। तो आप कहीं नहीं चढ़ रहे हो, अगर कोई चढ़ता है तो फिर इतना कोई बोल भी नहीं पाता है ना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। महिक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम टू ऑल द devotees. तो पहले तो थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। एंड अगर माता जी आपने है तो हमारे पे तो क्या ही है। तो मेरे को 2 क्वेश्चन थे। एक तो जैसे आपने बोला कि जो मन मना भाव वाली बात, तो उसमें हम सोचते हैं कि हम मन को भगवान में लगाएंगे। तो ऑल्दो हम सेवा भी करते हैं, मतलब मेरे साथ ऐसे पर्सनली हम सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब इवन तो वो भगवान की होती है, लेकिन हमारा मन भगवान में तो कभी लगता ही नहीं है। मतलब ऐसा तो कभी मैं दिन में पूरे दिन सोचती हूँ कि कितना देर होता है कि मैं भगवान के बारे में सोच, मतलब भगवान के बारे में सोचना क्या है यही नहीं पता, फिर सोचना है वो तो होता ही नहीं है। तो वो चीज मतलब, बिकॉज हम उस लेवल पे तो है नहीं, तो प्रैक्टिकली मतलब कैसे हम उस चीज को अपने रियलाइजेशन में ला सकते हैं कि हम कुछ कर भी रहे हैं, मतलब भक्ति का ही काम कर रहे हैं चाहे या सेवा ही कर रहे हैं, बट भगवान में मन तो नहीं लग रहा। तो ये एक चीज पूछनी थी। और दूसरा चीज आपने जो बताया कि जो जो सटल अटैक, क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है मैं कितने लायक हूँ, लेकिन
आप जैसे भक्त इतने अच्छे हैं कि वो नालायक से लायक लोगों की भी पता नहीं कैसे तारीफ करते, तो कभी कभी एकदम सटल अटैक आ जाता है ऐसे। तो उससे हमें कैसे मतलब बचना चाहिए, और तो पता है कि हम किसी लायक नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल नालायक है, लेकिन तब भी वो अपने आप माइंड में आता है, तो उससे कैसे बचना चाहिए। माता जी, आपने पहले पूछा कि सोचो ना, भगवान की हरि नाम ले रहे, कृष्ण, हरे कृष्ण, मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर भी मन भगवान में नहीं लगता। 2 घंटे भी मन भगवान में नहीं लगता, जिस समय भगवान का डेडिकेटेडली नाम ले रहे हैं, फिर भी भगवान में मन नहीं लगता, उस समय भी मन इधर। मन अकस्टम्ड है ना माता जी, मन का तो काम ही यही है। मन क्या है, काम उसका यही है कि हमें अगले जीवन में गधा घोड़ा बनाना। उसका काम ही यही है, हमारे को पतन कराना, खींच के नीचे लेके जाना, मटेरियल मोड्स में इंटैंगल कराना, प्रकृति के अंडर करवाना, उसका काम नहीं है। सो ही इज डूइंग हिज जॉब, यू डू योर जॉब। वो उसका काम है, वो करता रहेगा, वो नहीं लगेगा। तभी तो मंत्र, मन को धारण करने वाला, मन को थारने वाला मंत्र, तो वो नहीं लगेगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना। हमें अपना कार्य करते जाना है, वो लगेगा कभी ना कभी। तभी तो बोलते हैं भज हो रे मन, श्री नंदन नंदन, बस ये मन को ही तो लगाना है। मन, पर भगवान फर्स्ट थिंग, मन मना भवा। यू कैन नॉट गिव मी एनीथिंग, यू कैन गिव मी योर माइंड। इसलिए वी टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इतने जन्म जन्म से मन विषय में लगा हुआ है। तो अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद डिटैचमेंट, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड लास्ट ब्रेथ वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। एंड सेकेंड माता जी, यही माता जी, अपनी कंडीशन पर बार बार रिफ्लेक्ट करते रहना है कि भक्त, जैसे आपने कहा कि हमें अपनी परिस्थिति पता है, पर भक्त जो है वो सिर्फ अच्छाई देखते हैं। तो वो एक सबसे पतित में भी अच्छाई देख के उसको ऊपर बिठा देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी लगे हाँ हाँ वेरी नाइस, हम भी ऐसे ही तो हैं जैसे वो कह रहे, एकदम सही बात है, नहीं। बट हाँ, दिस वी शुड अंडरस्टैंड इट्स द टेस्ट ऑफ माया, अनदर टेस्ट टू टेस्ट। अगर इसमें भी हमें लग गया ना कि हम तो कितने अच्छे हैं, तो फिर कृष्णा बोलेंगे यू डोंट डिजर्व टू बिकम माई, यू मत भक्ता, न समय प्रिया, न, यू आर नॉट डेयर टू मी, क्यों, निरहंकार नहीं हो आप। तो दिस इज अनदर टेस्ट, तो हमें इमीडिएटली उसको गुरु को दे देना। तो गुरु नहीं होते तो मैं क्या करती, यहाँ बैठी होती, मैं कुछ कर पा रही होती। वैष्णव नहीं होते तो मैं क्या, अपनी परिस्थिति पे देखना है कि जब मैं फर्स्ट डे व्हेन आई जॉइंड इस्कॉन, है ना, और मैं वैसी की वैसी ही हूँ। बट अब बस भक्त इतने वो होते हैं कि ऐसे बैठा दिए यहाँ पे, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते थे। बहुत इंटेंस प्रेयर्स चाहिए, स्पेशली जो क्लास ले रहा है उसको तो बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान वो कब बह जाए तो पता नहीं लगता, कब बह जाए। क्यों आते जी, यस करांगी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप इतनी अच्छी क्लास लेते हो, और आप तो इतने हम्बल हो, आपके अंदर अहंकार कहाँ से आएगा माता जी। जी मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो कि लाइक भगवान भक्त का टेस्ट क्यों लेते हैं, उन्हें तो पता होता है सब कुछ, तो उन्हें तो ये भी पता होगा कि भक्त कितना सीरियस है और भक्त किस स्टेज पे है। जैसे हम भक्त हैं, अभी हमें भक्त करने के लिए भगवान टेस्ट लेते हैं। ऐसा सोचो कि हमारे अंदर भक्त के गुण नहीं है अभी, तो भगवान टेस्ट करते हैं ताकि हम अपने आप को और जैसे कोयला होता है ना, अगर उसको आप घिसते जाओ जैसे बहुत बहुत बहुत, तो वो डायमंड बन जाता है। बहुत 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 उसको घिसना पड़ता है। एक पॉट भी, एक कुम्हार को एक पॉट भी बनाना होता है ना, तो वो पहले मिट्टी लेके आएगा, फिर उसको शेप करेगा, फिर उसको तपाएगा, फिर एंड मोमेंट तपा भी दिया ना, सॉलिड भी बन जाएगा, तो उसको ऐसे मार के देखेगा कि ये सॉलिड है कि नहीं। तो इसीलिए अगर हमें एक डायमंड बनना है, एक सॉलिड वेसल बनना है, तो इसलिए भगवान एंड मोमेंट तक हमें पका पका के देखते हैं कि इज ही डिजर्विंग टू कम टू मी, है ना, इज ही डिजर्विंग। और अगर एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, और अगर उसके जीवन में डिफिकल्टीज आ रही हैं,
तो वी के नॉट एस्टिमेट द लेवल ऑफ रेसिप्रोकेशन। वो समस्याएं नहीं है, वो प्रेम है। तभी तो कुंती महारानी कहती है कि विपदा संत तो दो मुझे, और दो मुझे, और दो। अगर वो विपदा होती, वो डिफिकल्टी होती, तो वो बोलती नहीं चाहिए। वो तो ऐसी लविंग रेसिप्रोकेशन होती है डिवोटी और भगवान की, हम सोच भी नहीं सकते उसको। पर जो एक डिवोटी नहीं है उसके जीवन में क्यों आती है? क्योंकि भगवान ऐसे ही किसी को थोड़ा ना अपना लेंगे। एक पोटेटो आप घर पर लाते हो, सारे एंगल से देखते हो, तब तो नहीं रहा, काला तो नहीं है, बड़ा होगा तो बड़ा नुकसान, छोटा होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। तो एकदम परफेक्ट साइज का, एकदम परफेक्ट पोटेटो घर पे लाऊंगा, उसको अपनाऊंगा। एक पोटेटो लाने के लिए ऐसा सोचते हो, तो एक भक्त को भगवान अपना रहे हैं, जिसके हाथ में भगवान को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल है। तो ऐसी तो नहीं भगवान उसको लेके आ जाएंगे, परखेंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर अपनाएंगे। मेरा और एक क्वेश्चन था कि मतलब कभी कभार हमारी चैंटिंग चल रही होती है या फिर हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और उसके लाइक मिडल में अगर हमें दिखे कि किसी भक्त को दुख आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? लाइक आ चैंटिंग छोड़ के जानी चाहिए या फिर चैंटिंग कंप्लीट करके उनके पास जाना चाहिए? माता जी, अगर कोई अर्जेंसी है तो डेफिनेटली चैंटिंग को छोड़ के करना चाहिए। चैंटिंग आप कभी भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह चैंटिंग करने बैठ गए और सुभद्रा ने अपनी उंगली बॉटल के कैप के अंदर फंसा ली है, तो अब आप चैंटिंग करते रहोगे, वो बैठ के वहां रो रही है, तो भगवान कैसे आपको वैलिडेट करेंगे? आप भगवान के सामने इसको कैसे वैलिडेट करोगे? भगवान, आपका नाम जब ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस भक्त का खून नहीं। नहीं, आप अपना चैंटिंग को तो रोक सकते हैं, उसका हॉस्पिटल जाके वो निकाल के एक्सरे करवा सकते हैं, उसको ऑइंटमेंट लगा के घर लेके आ सकते हैं। अब तुम खुश हो, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं अपना माला पूरा कर लेता हूँ। तो मैं भक्त की सेवा करती। ये अर्जेंट था ना वो, अब अर्जेंट सिचुएशन, योर डिवोटी नीड्स हेल्प। आप चांटिंग में बोल रहे हो, हे प्रभु गिव मी सेवा, हे प्रभु गिव मी सेवा, सेवा इज देयर नाउ, यू कैन नॉट से रुक जाओ, खून बहने दो, लेट मी आस्क फॉर मोर सेवा, प्रभु गिव मी सेवा। अरे भाई, तुम सेवा दे दी, कर लो अब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैंटिंग आप इनकम्प्लीट छोड़ दो, उसको पूरा हेल्प करके, एड करके, सर्व करके, शी इज नाउ रेस्टिंग, नाउ आई कंप्लीट माई हॉट, ऐसा कर सकते हैं। वो अर्जेंट सिचुएशन है, अर्जेंटली दैट डिवोटी नीड्स हेल्प। जी थैंक यू सो सो मच। नो, थैंक्स टू यू। आपके मन में तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी, बट आप आ रहे हो, सुन रहे हो, इतने अच्छे से बैठ के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दो दो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कल कह रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप में या मुझे पर्सनली भी मैसेज डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई, ऑल्दो आई एम सॉरी। कभी कभार बहुत कमिटमेंट दी होती है मैंने, और मैं उसको पूरा नहीं कर पाती। मेरे को सुभद्रा को, रांगी को भी कल कॉल करना है, 2 दिन से मैं कल कल कर रही हूँ, बट so please forgive me, but I will try my best to reply, although it is my first duty, but I will try. से क्या कल क्लास है वैष्णवी टिकट्स की? नहीं माता जी, कल मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास, और बट थर्सडे को महक माता जी की, आपकी है ना? हाँ, थर्सडे को महक माता जी की क्लास है, डज गॉड एग्जिस्ट पर। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर वैष्णव एटिकेट्स की क्लास वी विल ट्राई टू डू ऑन सैटरडे, इफ टाइम अलाउज विल डू इट ऑन सैटरडे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। आप सब की जय।